वज़ीर आला सिंध से भी यही अपील करूँगा बहैसियत यूसी प्रेसिडेंट अमजद भुट्टो के ऐसे पुलिस वाले जो सिंध गवर्नमेंट के अच्छे अहकामात पे बदनामी के बाइसत बन रहे हैं, गरीब आवाम का खून चूस रहे हैं, तो ऐसे लोगों को पिल पोर डिसमिस किया जाए। कोर्ट के ऑर्डर्स जिस फ्लैट के ऊपर हैं आप उसके केस में भी लोगों को लाकर इधर बंद कर रहे हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त मैं कराची के इलाके मंगोपीर में मंगोपीर पुलिस स्टेशन की हुदूद में मौजूद हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अवाम का एक जमे गफ़ीर मेरे पास इकट्ठा है और ये अवाम जो यहाँ पर इकट्ठी हुई है ये माई गाड़ी पुलिस चौकी के इंचार्ज नासिर के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज हैं। तो इस सिलसिले में हम अवाम से बात करेंगे और हम आपको अपडेट करेंगे कि इनको क्या मसाइल लाहक हैं और ये क्यों ASI माई गाड़ी पुलिस चौकी नासिर के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं। जी, आप लोगों को ASI नासिर से क्या तहफ़्फ़ुज़ात लाहक हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहफ़्फ़ुज़ात तो भाईजान बहुत ज़्यादा लाहक है क्योंकि हमें यहाँ तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल रहा है। दिन दहाड़े यहाँ पे आके चंद पुलिस सिपाहियों को लेके हमारे बुज़ुर्गों को तंग कर रहा है, उनको उठा के चौकी में बंद कर दिया जाता है और जब उनके पूछने के लिए मैं भी गया था और मौजिज़ और चंद लोगों को लेकर गया था, मुझे भी बिठा के रखा वहाँ पे और एक दिन तकरीबन 1 बजे मुझे बिठा के रखा और पूरी रात अपने पास रखा और यकीन आपको वहाँ पर उन्होंने बंद किया, आप पूछने गए थे बुजुर्ग के पीछे? बिल्कुल, मैं इसका पूछने गया था, मैं इनके पीछे गया तो आपने पूछा नहीं मुझे किस जुर्म में आप बिठा रहे हैं? मैंने पूछा तो मुझे कह रहा है गालम गलोच की कि भाई मैं आपको भी 400 उसमें बंद कर दूंगा, आप वहाँ बैठ जाओ। तलाशी ली मुझसे, फिर जब उसने रात को 1 बजे मुझसे 1 लाख रुपए का तकाजा किया, मैंने कहा सर मेरी गलती बताएं आप, तो उन्होंने कहा कोई गलती छोड़े आप इनके पीछे क्यों आए? जमादा सवाल चेदा जमा सर डेर जुलम जाते कीगी, जमा बच्चे बदनामीगी तो ये वाले बंद करे हुए जब वोच बोचा सो गुना वही तामन ये पैरी दी माँ तो जमा पैरे वहा कोई माँ बन का नहीं न माँ दल तो बोले रावले 10 साढ़े 20 था पसीरा जी ज चलाड़ा माँ दे बोतलम न माँ तो वही 9 रुपये बरा के पदी अब तक इज्जत द्रे पेरे दे चौथम जमा चुगुना जमा तो माली चौकीदारा उच्चते इकडे नो ब्या संघ प्रेफ बिहार रफिक पलास 1 लाख रुपये वागस्ते न जे रफरे खो गमा ताने में 1 लाख वागस्ते पलावल पेरे 1 लाख रुपये रफिक पलास वागस्ते लीटरिंग के न जे रफरे खोलम बिया पारून बोले उमा के न बोले हम बिया जज से पखपला रह गए और चापे पे गुरज वाला मजिस्ट्रेट से भी और जी हां नो वसा डीएसपी साहब मखपला मौजूद हो लमा बजे मंदिर गली वता गोत लगो माल गोल वा दनन शपक काला मख द्रे काला मख यार थी केस बर सर चले दल्ले मा गटल वता जज बोश कार बोश दूला बकब्जा वर के मैं कब्जा ही निशम वर कोले से उठा दिया और तकरीबन चौकी में भी मुझे मारा, मेरे से पैसों का डिमांड कर रहा था। मैंने बोला भाई मेरा जुर्म क्या है, मैं आपको पैसा दे दूं। कह रहे आपके साथ बेलाइसेंस तमाचा है। मैंने बोला सर इसका लाइसेंस सब कुछ मौजूद है, लेकिन फिर भी इसने मुझे मंगापीर थाने पे ले जा रहा था, बार बार रास्ते में उतार रहा था, इसको टोकने। मैं सर मेरा गलती क्या है? वो कह रहे IG भी हमारा साथ है, सब कुछ हमारा साथ है, अब मुझे कुछ भी नहीं कर सकते। मैडम भी हमारा साथ, SSP साहिबा, हम इधर कोर्ट में जो जज होते हैं वो जज भी मैं हूँ, जज का फैसला वो नहीं मानते। हमारे को यहाँ से बाबा के साथ उठा के ले गए थे बेगुनाह और हमें जो है ना मुक्कों से मारा गया कानों पे और पीछे पीठ के पीछे लाते दिए, छाती पे लाते दिए, हमारे को लातों से बूट के साथ मारे। 3-4 बंदे थे जो खड़े हुए थे चौकी में, सही है, इतने जख्मी किया और फिर जो है ना हमें वहाँ बिठा दिया अंदर। हमें बोल रहा था कि बिल्कुल बात नहीं करो खान। आपको किस जुर्म में उठाया था? हमें बाबा के साथ उठा दिया था मोहल्ले में। प्रॉब्लम हमारे साथ, मेरे अकेले के साथ नहीं, इस इलाके में रहने वाले जितने भी यहाँ आप देख रहे हैं गरीब गुरबा हैं, ठीक है ना। यहाँ हमें कोई भी मदद करने वाला नहीं है, कोई हमें सपोर्ट करने वाला नहीं है। एक रह दे के ये लड़का रह गया जाकिर, जो इस इलाके में अपनी जेब से अपनी कमाई से कोई रोड पक्के कर रहा है, कभी पानी की लाइनें, कभी गैस का, बहुत सी प्रॉब्लम है। बाकी ये लोग उस वक्त कहाँ थे मैं कहना चाहती हूँ जब 1 साल तक हम लोग अंधेर नगरी में बैठे हुए थे। हम भी इंसान है ना, बच्चे हैं, हमारे साथ 100 मसले मसाइल हैं, गर्मी सर्दी हर चीज़ को हम लोग यहाँ झेल रहे हैं। उस वक्त ASI आ गए, दूसरे आ गए। मैं तो ज़्यादातर हुकूमत सिंध को कहूँगी आप लोग यहाँ आए, खुद विज़िट कीजिए, आके विज़िट करें हमारे इलाकों में हम किस तरीके से इस गाँव को आबाद करने जा रहे हैं। आप यहाँ विज़िट कीजिए, इलाकों में लाइन बिल्कुल देखिए कि किसका
इक्का दुक्का आपको पक्के घर दिखेंगे। एएसआई डकैतों के खिलाफ या मुजरिमाना लोगों के खिलाफ भी कुछ कर रहे हैं या सिर्फ ज़मीनों वालों को उठा रहे हैं? बस ज़मीनों वालों को ही उठाया जा रहा है फिलहाल। तो हम यही देख रहे हैं इनके वालिद का क्या काम था, इनके वालिद को क्यों उठाया? ये तो मैं खुद देख रहा हूँ, बुजुर्ग आदमी है, सफ़ेद दाढ़ी है। काम ही नहीं है ना, बुजुर्ग को कोई उठा रहा है, क्यों उठा रहा है? हमारे उस बच्चे को उठा रहे हैं जो इलाके में बैठा हुआ है, जो मसले मसाइल हल कर रहा है। आके हमारे मसले देखे ना आप लोग। यहाँ गैस का मसला है, यहाँ और इस बुजुर्ग को छुड़ाने के लिए जो शख्स गए थे उनको भी पकड़ा उन्होंने। लाजमी बात है, क्यों मारा, क्यों मारा? गलत। नाजरीन, ये सब लोग जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है ये गवाही दे रहे हैं कि एक बुजुर्ग के तकद्दुस को उस पुलिस चौकी के इंचार्ज ने पामाल किया है और जो शख्स वहाँ पर उसको छुड़ाने गया उसको भी अरेस्ट करके रात के 3 या 2 बजे तक अपने पास बिठाए रखा। ये भी कह रहे कि पठान दहशतगर्द है। हम लोग दहशतगर्द क्यों? हम इज्जत वाले लोग हैं, इज्जत से हम लोग जी रहे। पुलिस वाले कह रहे कि पठान दहशतगर्द है। हम क्यों दहशतगर्द है? पुलिस वाला कौन कह रहा है? चौकी इंचार्ज। हाँ, चौकी इंचार्ज कह रहे कि पठान दहशतगर्द है। क्यों हम दहशतगर्द है? ذاکر دار زه کونډه ښځه یم، نه مې زوی شی نه مې لور شته. زما تپوس کوي زه بیماره شم، ما غېږ کې راوچته کړي هسپتال له مې ورسوي. ذاکر د غریبو مدد کوي. دې چوکۍ پولیس والا راځي په موږ حملې کوي، دلته فایرنګونه کوي. موږ دې لړکول غواړو. ذاکر ستا څه لګي؟ رشتہ دار دی؟ ذاکر زویم دی، زما پړوسی دی. پړوسی دی او ستا ډېر خدمت کوي؟ زما ډېر خدمت کوي. دا به الله له هغه ځای جواب ورکوي. موږ ذاکر کې اوسه پورې نه غلط خبرې لیدله، نه غلط دی. دی هغه د جمعې په ورځ په مانځه ولاړو، څه شو پلار یې او راغی د دې ګریوان نه یې ونیو او ګاډي ته یې وویشته. ولې یې وویشته؟ هغه سپین ږیری ښه بیا رالو دلته یې ډزې وکړې پولیس والا. मेरा अर्ज ये हमारा ये नासिर हुसैन सादा कपड़ों में आ गया। हमारा बच्चा जो है ना घर से लेके गया और बिना चक्कर में, मतलब उसमें कोई मतलब वो नहीं थी। अच्छा, जब मैं उसका पीछे किया तो मेरे को भी बिठाया। अच्छा, जो हमारे पीछे बंद है ये सबसे मैं सुन रहा हूँ कि जो पीछे जा रहा है उसको भी वो बिठा रहे हैं। अच्छा, जो मैं आपके लड़के का पीछे गया मेरे को भी बिठाया। मैंने बोला भाई मैंने कसूर क्या किया? बोला बाद में बात करेंगे। मैंने बोला भाई मेरे को जिसने हमारे ऊपर कंप्लेन किया वो मेरे सामने कर दो, जो हमारा गलती है वो मेरे सामने कर दो, मेरे को बताओ। बोला नहीं आप बैठो। हमारा 2 मोबाइल 3 मोबाइल एक जो है ना जाकर उसने जमा करा, मगर ये शुक्र है जो हमारे साथ बंद आ गया, मैंने सब कुछ उसको दे दिया। तकरीबन शाम 6-7 बजे का टाइम पे जो हमारे पीछे बंद आया उसका साथ एक नासिर हुसैन ने बोला भाई ये चोरी में मैंने पकड़ा। मैंने बोला चोरी का कोई हमारा ऊपर कभी बात आया नहीं। तो चोरी क्या हुआ? कहता 50,000 रुपया मैं लूँगा। जो हमारे पीछे है उसके साथ 50,000 पे बात हुआ। तो फिर बात कर के मैं जो है ना 30,000 हम लोग ने दे दिया, मगर मैंने बोला 2 घंटे बाद हम दे देगा। जो खबर दी जा रही है कि यहाँ पे सिर्फ पठान ही है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ मिक्स आबादी है, सारे लोग यहाँ मिक्स है और सारे ही गरीब लोग यहाँ पे। तौर पर पठानों को क्रिमिनल बोलता है। पठानों को टारगेट किया जा रहा है इस वजह से कि जाकिर पठान है, इस वजह से उसको टारगेट किया जा रहा है, वरना ऐसी कोई बात नहीं है। आप बुजुर्गों को उठा के बंद कर रहे हैं, आप गरीबों को उठा के बंद कर रहे हैं। आप कह रहे हैं मैं मजिस्ट्रेट हूँ, मैं जज हूँ, मेरे पास स्वाई अजीज़ के ऑर्डर्स हैं, आपके पास DIG के भी ऑर्डर्स हैं। तो ये गरीब और मिस्कीन लोगों को, सफ़ेद दाढ़ी वालों को आप उठा के इधर बंद कर रहे हैं। अच्छा, वो मिस्कीन है, गरीब है, उस पर कितनी FIR हैं? कितनी FIR? सर कोर्ट के ऑर्डर्स मेरे पास हैं, आप कोर्ट के ऑर्डर से भी बालातर हैं, तौहीन अदालत कर रहे हैं सर आप। कौन सी अदालत की मैंने बताया? कोर्ट के ऑर्डर्स जिस प्लाट के ऊपर हैं आप उसके केस में भी लोगों को ला कर इधर बंद कर रहे हैं। अच्छा, मेरे पास यहाँ पर विक्टिम मौजूद हैं। जिस बंदे की आप बात कर रहे हैं कि ये मजलूम है, गरीब है, मिस्कीन है, उस पर कितनी FIR है? इंक्रोचमेंट की, हमारे थाने की कितनी FIR है? फिर ये किस कानून के तहत आप करते हैं कि उसको छुड़ाने के लिए जो बंदा आता है आप उसको भी बंद कर रहे हैं यहाँ पर? किसको मैंने बंद किया? यहाँ पर विक्टिम मौजूद है मेरे पास, मैं कमेंट्स लेकर आया उनके, बगैर कमेंट्स के मैं आऊँगा। बात ये है, बात कल की है, इसकी 15 पे एंट्री चली है। मुझे 15 की तरफ हुक्म मिला है कि ये उधर फटा कर दिया है इन लोगों ने फायरिंग की है और मैं ऑन दी स्पॉट पहुंचा हूँ। इन लोगों को मैंने, बाकी लोग भाग गए, मेरे पास वीडियो। यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं, बिल्कुल साहब आए ना, यहाँ पर जितने लोग मौजूद है 150-200 लोग मौजूद है, ये सब कह रहे हैं कि आपने वहाँ जाके फायरिंग की है अपने साथियों से। अच्छा, तो मेरा कोई सबूत, कोई वीडियो है? पुलिस जब आके फायरिंग कर दी? आपके पास क्या सबूत है कि आप इधर लोगों को लाके बंद कर देते हैं? सर आप लाए हैं एक बुजुर्ग आदमी को, सफेद दाढ़ी वाले को लाके इधर बंद किया है, उसको नमाज भी नहीं पढ़ने दी। जाकिर पठान का बाप है,
जाकिर पठान में कितनी एफ है आपको पता है? आप जाकिर को चले, जाकिर के ऊपर एफ आप जाकिर को बंद करेंगे, उनके फादर को बंद करेंगे? उसके फादर पे भी कई एफ हैं सर। यहाँ पर लोग मौजूद हैं, कह रहे हैं कि हमसे बंद करके रिश्वत वसूल की है। मौजूद है, वो भी यहाँ पर मौजूद है सर। तो आप रिश्वत मैंने कब कहा कि डीआई साहब ने कोई बात की? मैंने डीआई साहब, बिल्कुल आप ये सारे बाहर बैठे हुए हैं, आप रिश्वत क्यों वसूल कर रहे हैं इनसे? ऐसा न करें, आप मीडिया हैं, ऐसा न करें। लेकिन ये कोर्ट के ऑर्डर्स क्या हैं? रेवेन्यू से ये क्या है कोर्ट के ऑर्डर्स जो मेरे हाथ में? कोर्ट मैटर चल रहे हैं, उस प्लाट के ऊपर आप कैसे बंदे को लाके आप उसको अरेस्टमेंट करें? इसको ऊपर चैनल जाएंगे ना सर आप। अच्छा, जिस बात की आप बात कर रहे हैं ना, मैं बंदे की बात तो कर ही नहीं रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आई एम अवाम, मैं अवाम हूँ, मेरा कोर्ट मैटर चल रहा है जमीन पर, ठीक है, जेर समात केस है। आपने मेरे फादर को बंद कर दिया और पैसे लेकर फिर बंद कर दिया, फिर पैसे लेकर फिर बंद कर दिया। कोई सबूत प्रूफ कोई? बिल्कुल है, बाहर खड़े हुए आ जाए, उनको फेस करें आप। ये तो वो इनके लोग आए ना, आप फेस करें ना। उनके कितने लोग हैं? एक बंदे के कितने लोग होते हैं? 150-200 लोग खड़े हैं सर। ड्रामे के तहत आए हो तो हुक्म है, नहीं है सर। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद वही कब्जा माफिया सारे बाहर लेके आए, अपने बच्चे छोटे बच्चे बड़े यहाँ पर खड़ा हूँ सर। हमारे एविडेंस के साथ मैं बगैर एविडेंस के तो यहाँ पे खड़ा नहीं हूँ ना। मेरे हाथ में ऑर्डर्स हैं, आप देख लें। आप इसी प्लाट के केस पे आप कैसे लोगों को उठा के ला रहे हैं? एक कोर्ट में केस चल रहा है, आप कोर्ट में केस चल रहा है, आप उसके केस के चलते के दौरान ही फैसला नहीं आया कोर्ट से, आपने बंदा उठा लिया। कंप्लेनर खड़ा है ना भाई, मेरी कोई एसएसपी साहिबा ने क्या कहा है उसके हवाले से? साहब ने ये कहा है कि अगर कोई किसी के खिलाफ आपको कोई शिकायत है तो आप एक एप्लीकेशन जमा कराएं, उस पर प्रॉपर इंक्वायरी करवाएंगे। अगर वो कसूरवार है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, उसको जो भी महकमाना कार्रवाई हुई उसकी अमल में लाई जाएगी। थैंक यू, ठीक है ना। पहले तो मैं तफ्तीश न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ जो इन गरीब आवाम की आवाज़ बनी है, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चौकी इंचार्ज का जो इक़दाम है, जहाँ वहाँ गरीब लोगों को परेशान कर रहे हो, और उसके साथ साथ मैं वज़ीर आला सिंध से भी यही अपील करूँगा बहैसियत यूसी प्रेसिडेंट अमजद भुट्टो के ऐसे पुलिस वाले जो सिंध गवर्नमेंट के अच्छे अहकामात पे बदनामी के बाइसत बन रहे हैं, गरीब आवाम का खून चूस रहे हैं, तो ऐसे लोगों को पिलपोर डिसमिस किया जाए। हम एसएसपी मैडम से भी यही गुजारिश करेंगे कि पिलपोर जो इतनी आवाम आई है उनके खिलाफ उसको फटाफट सीट से हटाया जाए और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाए। जो आए दिन गरीब लोगों के वहाँ घर है, कभी कोई अगर अपने घर पे एक ब्लॉक भी लगाता है वो उठा के लेके जाता है कि 20,000 दो 30,000 दो।